और हम स्वर्ग नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल हमें स्वर्ग नहीं चाहिए। और हम बता रहे कम से कम तरी पार कभी स्वर्ग नहीं जाएगा। संविधान का जो अपमान करने की औकात किसी में नहीं है, अमित शाह में कहा है। वो लोग चाहते हैं मनुस्मृति से देश चलाने के लिए, तो वो सब नहीं चलने देंगे। संसद भवन के लोग रंगभूमि बना दिया है, संसद भवन को चलने नहीं दिया जा रहा है। अरे आंदोलन करना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है, उस अधिकार को भी लोग दबाने का काम कर रहा है। कह रहे कांग्रेस भारत रत्न नहीं दी। कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हारने के बावजूद भी केंद्रीय मंत्री बनाया था। देश का पहला कानून मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर थे और कानून मंत्री बनाने के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोग और जनसंघ के लोगों ने रैली निकाला था। बाबा साहेब अम्बेडकर का पुतला दहन किया था दिल्ली की सड़कों पर। कोई भूल गया है? कौन सावरकर है, कौन गोलवलकर है जो बोला कि संविधान में तो कुछ अपना है ही नहीं? ये तो विदेशों का फोटोकॉपी है। गोलवलकर कहते हैं कि देश मनु विधान से चलेगा। ये अम्बेडकर का अपमान सम्मान है। अम्बेडकर जी का आत्मा बसती है संविधान में। कांग्रेस बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है। अरे भाई तो उनके मुंह में जबरदस्ती घुस के बोलवा दिया था। क्या बकलोलपन है भैया? अमित शाह ने बयान दिया था कि अम्बेडकर करना एक फैशन हो गया है, अगर भगवान का नाम लेंगे तो 7 जन्मों तक जो है स्वर्ग मिलेगा। जिसके बाद जो है विपक्षी दलों के द्वारा उनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी, जिसपे कहते हैं अमित शाह कि कांग्रेस उनके बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है। कांग्रेस तो बाबा साहब का जो है सम्मान ही नहीं करती है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हम जनता के बीच आए, जनता से जानेंगे कांग्रेस सम्मान नहीं करती है बाबा साहब का। अरे भाई तरी पार लोगों को कुछ पता है? जो जेल में रहा व्यक्ति है, जो जिस पर तरी पार का केस है, वो अम्बेडकर की बात कहेगा? अरे तरी पार केस से बचे भी है तो अम्बेडकर जी के संविधान के कारण। कह रहे कांग्रेस भारत रत्न नहीं दी। कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हारने के बावजूद भी केंद्रीय मंत्री बनाया था। देश का पहला कानून मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर थे और कानून मंत्री बनाने के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोग और जनसंघ के लोगों ने रैली निकाला था। बाबा साहेब अम्बेडकर का पुतला दहन किया था दिल्ली की सड़कों पर। कोई भूल गया है? अरे बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला कौन दहन किया बताओ? कौन दिल्ली की सड़कों पर संविधान के प्रतियों को फाड़ा? कौन दिल्ली की सड़कों पर संविधान के प्रतियों को फाड़ा? कौन सावरकर है, कौन गोलवलकर है जो बोला कि संविधान में तो कुछ अपना है ही नहीं? सावरकर ने बोला कि संविधान में तो कुछ अपना है ही नहीं। ये तो विदेशों का फोटोकॉपी है। मनुस्मृति ये कैसे गोलवलकर कहते हैं कि देश मनु विधान से चलेगा। ये अम्बेडकर का अपमान सम्मान है। अम्बेडकर जी का आत्मा बसती है संविधान में और उस संविधान को कोई फॉलो करता है तो कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है। अरे भाई तो उनके मुंह में जबरदस्ती घुस के बोलवा दिया था। अरे आप और कुछ नहीं बोलिएगा तो आपके मुंह को जबरदस्ती हम तोड़ के बोलवा देंगे। क्या आप बकलोलपन है भैया? आप राज्यसभा में बयान दिए हैं और बयान लिखित रूप में है। आप अगर संसद का सदस्य होंगी तो कुछ भी बोलिएगा संसद भवन तो लिखाता है और लिखतम का वक्तव्य का कोई वैल्यू नहीं है। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। डालिए ज्ञापन और निकल जाएगा आपको राज्यसभा का मामला। आप जो अपमान के तत्काल प्रभाव से आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा कहा? वो तो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस कह तो रहे खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। आज संसद भवन को रंगभूमि बना दिया था ये लोग। संसद भवन के लोग रंगभूमि बना दिया है, संसद भवन को चलने नहीं दिया जा रहा है। अरे आंदोलन करना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है, उस अधिकार को भी लोग दबाने का काम कर रहा है। और हम स्वर्ग नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल हमें स्वर्ग नहीं चाहिए। और हम बता रहे कम से कम तरी पार कभी स्वर्ग नहीं जाएगा। तरी पार कभी स्वर्ग हम नाम नहीं दे रहे। तरी पार थे कि नहीं? तरी पार थे कि नहीं? तरी पार थे कि नहीं? अरे भाई अगर आपका घर इधर है, हम बोल दे कि इधर घर है तो मान ले कि घर वो अपमान कर रहे हैं। अरे अगर आप हमारा मोबाइल लेकर भाग गई होंगे, हम कहे कि आप चोर, तो मान ले चोर अपमान कर रहे हैं। अमित शाह जी पर तरी पार का केस था कि नहीं था ये बताइए। अगर दूध को दूध ना बोले, एक सम्मानित जगह अरे सुनिए, सम्मानित पद पे है। अरे माइक है, अगर इस माइक को माइक ना बोले तो क्या बोले? तरी पार को तरी पार ना बोले तो क्या बोले? क्या बोले? बिस्कुट को बिस्कुट ना बोले तो क्या बोले? जो सच्चाई है सच छिप नहीं सकता है। झूठे रसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। आप जो ड्रामा करो, ड्रामा नहीं चलेगा देश में तत्काल प्रभाव से। अगर मोदी जी के दिल में अम्बेडकर जी के लिए इतना सा भी जगह बचा होगा तो तत्काल प्रभाव से वैसे बड़बोले नेताओं को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करो। कांग्रेस बस अपने परिवार का प्रतिमा लगाता, बाबा साहब का एक भी प्रतिमा क्यों नहीं लगा? आप पत्रकार हैं, पटना की पत्रकार हैं। पटना में बीजेपी का भी कार्यालय है। बीरचंद पटेल पद पे बीजेपी कार्यालय में देखिए अम्बेडकर की मूर्ति। बीजेपी कार्यालय में अम्बेडकर की मूर्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस का कार्यालय है यहाँ पे। सदाकत आश्रम है, वहाँ मूर्ति की नहीं है, वहाँ पे है। अब देखिए जब सदाकत आश्रम में अम्बेडकर की मूर्ति है तो फिर बीजेपी किस मुंह से कह रही है भैया? हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, उनके केबिन में अम्बेडकर की मूर्ति है, लेकिन जायसवाल जी के केबिन में अम्बेडकर की मूर्ति नहीं है, अम्बेडकर की फोटो नहीं है। तो भाजपा पहले अपने घर में लगाए। अरे हमारे कार्यालय में है अम्बेडकर की मूर्ति और उद्घाटन भी कौन किया? हमारे नेता युवा लोग राहुल गांधी ने उद्घाटन किया। तो भाजपा अम्बेडकर के नाम पे लोगों को बरगलाया नहीं। तत्काल प्रभाव से अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। कौन बोल रहा है? लोग कह रहे हैं। नहीं, लोग नहीं बोल रहे हैं, लालू यादव बोल रहे हैं। ओ लालू यादव,
जो बिहार की महिलाओं को, बिहार की बहनों को किस तरह से अपमान करने का काम 3-4 दिन पहले किए थे। अरे अमित शाह जी है, ऐसा हमारे गृह मंत्रालय मिला है, गृह मंत्री हमारे हैं कि हमारे देश को जो है, हमारे घरों को जो है संभाल कर रखने वाले मिले। लालू यादव जो है, कांग्रेस जो है हमारा संविधान विरोधी है, हिंदुत्व विरोधी है, समझे ना। बाबा साहब का अपमान किए गृह मंत्री। कौन अपमान किया है? अमित शाह जी ने किया है। संविधान का जो अपमान करने की औकात किसी में नहीं है, अमित शाह में कहा है। अमित शाह का पूरा स्टेटमेंट सुनिए। अम्बेडकर करने से जो है कोई मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकता है। आप अम्बेडकर जी के संविधानों को पढ़िए, उनको आइडल मानिए, अब भगवान बनते। भगवान जो है उनको सिर्फ एक ही है, हमारे राम, समझे ना। उनको पूजा कीजिए, सुबह सुबह उठिए, अपने माँ बाप का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए। अब अम्बेडकर जी के जो लिखे हैं उनको संविधान को जो है आप पढ़िए। आप कोशिश कीजिए कि हाँ, जिस तरह से अम्बेडकर जी है दबे कुचले काज से आने के बावजूद भी जो है आज ऐसे बड़े इंसान बन गए कि वो जो है अमर हो गए, वो आदि काल तक जो है अमर रहेंगे। उसी प्रकार से आप भी बनिए। लेकिन ये लोग जो है चप करेंगे, हमारे राम का विरोधी बन जाएंगे। अरे अम्बेडकर, अमित शाह जी ने कहाँ बोला है कि अम्बेडकर को मत मानो, हमारे राम जी को। राम जी जो है आज बहुत सारे दलित परिवारों के घर में जाइएगा ना मैडम, तो जानती है अम्बेडकर जी का फोटो रहेगा, उसमें माला रहेगा, दिन भर जो है अगरबत्ती दिखाएंगे। हमारे राम जी का है, पूछते हैं, क्या दिक्कत है आपको? देखिए भगवान कहाँ है? एक इंसान को जो है, एक इंसान को जो है, दलित जो है हमारा हिंदू है, दलित जो है हिंदू है। अमित शाह जी ने कुछ न बने। जिस प्रकार से जो है कांग्रेस जो है लगातार जो है संसद भवन में जो है काम करने नहीं दे रहे हैं, और रोज के रोज संविधान लेके चल जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का जो है झंडा फहराते रहते हैं। अब संसद भवन में कोई भी काम नहीं करने दे, उसी पर बोले हैं, उसी तंज कसे हैं हमेशा कि आप जो है संविधान का दर्जा मत दीजिए। संविधान अगर का सबसे ज्यादा बड़ा कोई हत्यारा है वो है कांग्रेस। कांग्रेस ने 1950 में संविधान जो बना था, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने तो कानून मंत्री तक बना दिया उनको। अरे भैया, कांग्रेस किसके कैबिनेट से जो है अम्बेडकर जी को भगाया गया था? यही जो है ना, कांग्रेस के जो है कैबिनेट से जो है अम्बेडकर जी को भगाया गया था। ये पूरे तरह से दलित विरोधी कांग्रेस है। दलितों और हिंदुओं में जो है तोड़ मरोड़ कर जो है पेश किया गया। वो अमित शाह जी ने भी बोला है कि हमारे बातों को जो है तोड़ मरोड़ कर जो है जनता के बीच में जो है पेश किया। कुछ दिन पहले जी हो, एक दिन मोदी जी का भी जो है एक वीडियो वायरल किया गया था। ये तो कांग्रेस जो है पूरे तरह से जो है बौखला गई है। ये इनकी जो सीटें जो है लगातार कम होते जा रही है। कांग्रेस पार्टी जो है धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है। अमित शाह ने जो बयान दिया संसद भवन में, उसके बाद लगातार उनका विरोध हो रहा है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अमित शाह को कहीं बिहार या देश में बढ़िया अस्पताल खोज के उनको इलाज करवाइए। लालू यादव की तरह आप भी उनको पागल कह रहे हैं अमित शाह को? पागल है ये हैं, बताइए। संविधान बनाए भीमराव अम्बेडकर, उन्हीं का उल्टा पुल्टा बोलते हैं। संविधान वो लोग चाहते हैं मनुस्मृति से देश चलाने के लिए, तो वो सब नहीं चलने देंगे। नहीं चलने देंगे। पूरे देश के एक नागरिक होकर अगर ऐसे करिएगा तो पूरे देश के नागरिक होकर एक होकर आपका विरोध करेंगे, गद्दी से उतार देंगे। गद्दी पता न उनको कौन गृह मंत्री बना दिया। वो गृह मंत्री लायक है जी? पहले तो उनको बोलने के लिए आना चाहिए। राजनीति का चाणक्य कहा जाता है उनको। कौन कहता है? सब लोग कहते हैं। अरे भाई, हमको तो लगता है आम पब्लिक से भी बदतर है अमित शाह। आम पब्लिक भी बाबा भीमराव अम्बेडकर को ऐसे नहीं बोल सकते हैं। छोटा बच्चा भी नहीं बोल सकता। स्वर्ग मिलेगा, भगवान का नाम लीजिए। भगवान के तो नाम ले ही रहे हैं। अमित शाह के भीमराव अम्बेडकर का नाम क्यों नहीं लेंगे? आपको कहने से नहीं लेंगे? आप मेरा मालिक थोड़ी कर रहे, लोग फैशन करते हैं बोल बोल के अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। अमित शाह जी को सही जगह इलाज करवाया जाए। देश में कहीं बढ़िया अस्पताल खोज कर, न तो कुछ दिन में और कुछ बोलेंगे। उनका मानसिकता तो बिल्कुल गड़बड़ हो गया है। पता न क्या घूस दिमाग में लगता है, कुछ घूस गया है का उनका। चलिए जनता के बीच थे और आपने सुना अमित शाह के बयान को लेकर जनता ने क्या कुछ कहा। बाकी क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद।